राष्ट्रीय आय और उससे संबंधित विभिन्न धारणाएं। लेसन 4, इससे संबंधित विभिन्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद तथा बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद में अंतर। डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद एक देश की घरेलू सीमा में एक लेखा वर्ष में मजदूरी, लगान, ब्याज, लाभ के रूप में अर्जित आय और स्थायी पूंजी के उपभोग मूल्य का जोड़ है। दूसरी तरफ बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद एक देश की घरेलू सीमा में एक लेखा वर्ष में सभी उत्पादकों के द्वारा जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उनके बाजार मूल्य का जोड़ को बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। दोनों में मुख्य अंतर निवल अप्रत्यक्ष कर का ही है। कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद में निवल अप्रत्यक्ष कर शामिल नहीं होता है, जबकि बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद में निवल अप्रत्यक्ष कर शामिल होता है। तो समीकरण के रूप में हम इनको करके देखते हैं। कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद बराबर है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस आर्थिक सहायता। हमें पता है कि निवल अप्रत्यक्ष कर बराबर है अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं और इसमें माइनस निवल अप्रत्यक्ष कर भी कर सकते हैं यहाँ पर। अब बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद को निकालने के लिए कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद प्लस प्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता, या फिर आप कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद प्लस निवल अप्रत्यक्ष कर भी कर सकते हैं। इसके बाद है एक और क्वेश्चन है कारक लागत पर राष्ट्रीय उत्पाद तथा बाजार कीमत पर राष्ट्रीय उत्पाद में क्या अंतर है। डिफरेंस बिटवीन नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एंड नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो कारक लागत पर राष्ट्रीय उत्पाद और बाजार कीमत पर राष्ट्रीय उत्पाद दोनों में अंतर ये है कि कारक लागत पर राष्ट्रीय उत्पाद में निवल अप्रत्यक्ष कर शामिल नहीं होते हैं, जबकि बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद में निवल अप्रत्यक्ष कर शामिल होते हैं। और दूसरा पॉइंट बना सकते हैं कि कारक लागत पर राष्ट्रीय उत्पाद का अनुमान लगाने के लिए केवल उन्हीं भुगतानों को इसमें शामिल करते हैं जो उत्पादन के साधनों को उनकी आय, मजदूरी, लगान, ब्याज, लाभ के रूप में मिलते हैं। और दूसरी तरफ बाजार कीमत पर राष्ट्रीय उत्पाद का अनुमान लगाते समय अंतिम उत्पाद के बाजार मूल्य को जोड़ लिया जाता है। देखिए अप्रत्यक्ष कर और आर्थिक सहायता के अंतर को निवल अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है और कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद का अनुमान लगाने के लिए बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद में से हम निवल अप्रत्यक्ष कर को घटा देते हैं। तो कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर है बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निवल अप्रत्यक्ष कर, और निवल अप्रत्यक्ष कर बराबर होता है अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता। इसी तरह से आप बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद के लिए भी समीकरण बना सकते हैं। बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर है कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद प्लस निवल अप्रत्यक्ष कर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है घरेलू कारक आय तथा राष्ट्रीय आय में क्या अंतर है। तो घरेलू कारक आय और राष्ट्रीय आय में अंतर है। घरेलू कारक आय किसी देश की घरेलू सीमा में एक लेखा वर्ष में अर्जित कारक आय का जोड़ है। तो इसको समीकरण के रूप में आप इस तरह से लिख सकते हैं घरेलू कारक आय बराबर है घरेलू सीमा में अर्जित मजदूरी जमा लगान जमा ब्याज जमा लाभ और जमा स्वयं नियोजितों की मिश्रित आय।
और दूसरी तरफ राष्ट्रीय आय घरेलू सीमा में अर्जित कारक आय और विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय का जोड़ है। तो राष्ट्रीय आय के लिए समीकरण है राष्ट्रीय आय बराबर है घरेलू कारक आय जमा विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय। एक और पॉइंट है दोनों में डिफरेंसेस का। घरेलू कारक आय देश की घरेलू सीमा में सभी उत्पादकों जिसमें सामान्य निवासी और गैर निवासी दोनों के द्वारा अर्जित आय है। इसके विपरीत राष्ट्रीय आय केवल सामान्य निवासियों के द्वारा ही प्राप्त की जाती है जिसे वे देश की घरेलू सीमा और शेष विश्व में कमाई करते हैं, शेष विश्व से प्राप्त करते हैं। घरेलू राष्ट्रीय आय घरेलू कारक आय से अधिक या कम भी हो सकती है। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि विदेशों से प्राप्त जो निवल कारक आय है वो धनात्मक है या फिर ऋणात्मक है। इसके बाद इसी लेसन का एक और क्वेश्चन है जो मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है। राष्ट्रीय आय लेखांकन क्या है और इसका क्या महत्व है। तो राष्ट्रीय आय लेखांकन का पहले अर्थ और परिभाषा करते हैं। राष्ट्रीय आय लेखांकन उस विषय सामग्री को कहते हैं जिसमें राष्ट्रीय आय के अनुमान और उससे संबंधित समष्टि आर्थिक चरों का अध्ययन किया जाता है। एक अर्थव्यवस्था के समष्टिगत चरों का इसमें अध्ययन किया जाता है संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए। और राष्ट्रीय आय लेखांकन के द्वारा राष्ट्रीय आय से संबंधित जो आंकड़े हैं उनको व्यवस्थित करना और संकलन करना ये सब इसी में है। और विभिन्न लेखों के परस्पर संबंध और लेखों की संरचना में विभिन्न क्षेत्रों के परस्पर जो संबंध है उनको आसानी से राष्ट्रीय आय लेखांकन के द्वारा समझा जा सकता है। इसकी डेफिनेशन दी गई है, उसको करते हैं। देखिए, राष्ट्रीय आय लेखा विधि मुख्य रूप से राष्ट्रीय आय, अंतिम उत्पाद, उपभोग तथा पूंजी संचय को मापने की विधि है। तो एक तरह से अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण जानकारी हमें राष्ट्रीय आय लेखांकन से मिलती है। राष्ट्रीय आय लेखांकन का महत्व करते हैं। अब फर्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय आय का अनुमान। राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना राष्ट्रीय आय लेखांकन से सुविधाजनक हो जाता है, आसान हो जाता है, क्योंकि इसके द्वारा अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्तर और लोगों की आय का स्तर उसकी जानकारी मिल जाती है। सेकंड है अर्थव्यवस्था का ढांचा। अर्थव्यवस्था के ढांचे संबंधी भी जानकारी राष्ट्रीय आय लेखांकन के द्वारा प्राप्त होती है। इससे हमें जानकारी मिल जाती है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र हैं वो आपस में किस तरह से एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। इसके बाद है उत्पादक क्षेत्रों का सापेक्षिक महत्व। एक अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्र है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। और राष्ट्रीय आय लेखांकन के द्वारा उन विधियों की जानकारी मिलती है जिसके द्वारा इन क्षेत्रों के उत्पादन का अनुमान लगा सकते हैं और इनके सापेक्षिक महत्व की जानकारी भी मिल जाती है। इसके बाद है उत्पादन के साधनों में आय का वितरण। राष्ट्रीय आय लेखांकन के द्वारा उत्पादन के विभिन्न साधनों में लगान, मजदूरी, ब्याज, लाभ के रूप में जो वितरण होता है उसके बारे में विज्ञान प्राप्त होता है और उनके सापेक्षिक महत्व की भी जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है अंतर क्षेत्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय तुलना। अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली को समझने के लिए अंतर क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय तुलना करनी पड़ती है और राष्ट्रीय आय लेखांकन के द्वारा ये जानकारी और तुलना करना अंतर क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय आसान हो जाता है। इसके बाद है अंतर समय अवधियों में तुलना। अंतर समय अवधियों का मतलब है विभिन्न समय अवधियों में तुलना करना और राष्ट्रीय आय लेखांकन के द्वारा प्राप्त जानकारी से उसके अनुमान से विभिन्न समय में अर्थव्यवस्था के कार्यक्रम में उसको समझने में आसानी हो जाती है। नेक्स्ट है नीतियों का निर्माण।
राष्ट्रीय आय लेखांकन एक देश के आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि के बारे में नीतियों के निर्धारण में भी सहायता प्रदान करता है। राष्ट्रीय आय लेखांकन के अनुमान से ही अर्थव्यवस्था में विभिन्न योजनाओं की सफलता, असफलताओं का भी ज्ञान हो जाता है। और यदि संक्षेप में ये कहें कि राष्ट्रीय आय लेखांकन के द्वारा राष्ट्रीय उत्पाद के उत्पादन और वितरण संबंधी जो विस्तृत जानकारी मिलती है वो राष्ट्रीय आय लेखांकन के द्वारा ही प्राप्त होती है। इसके साथ साथ इससे हमें उपभोग व्यय, निवेश व्यय, इसके बारे में भी सूचना प्राप्त होती है। जो समष्टि अर्थशास्त्र की संपूर्ण जो सूचना है वो राष्ट्रीय आय लेखांकन पर ही निर्भर करती है। तो ये लेसन यहाँ 4th वीडियो पर पूरा हो जाता है।